ये है सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा एक बैडमिंटन चैंपियन था, इसीलिए सिद्धार्थ को बैडमिंटन में हराने वाला कोई नहीं था। हर जगह सिर्फ सिद्धार्थ के नाम की तारीफ होती थी, इसलिए सिद्धार्थ अपनी जी जान लगाकर रोज बैडमिंटन खेला करता था। लेकिन सिद्धार्थ के घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए सिद्धार्थ को न चाहते हुए भी बैडमिंटन छोड़कर छोटा मोटा काम करना पड़ा। कई साल बीत जाने के बाद सिद्धार्थ की पत्नी और उनका बेटा दोनों वापस अपने पुराने गाँव आते हैं और वहीं पर रेलवे के इंजन में काम करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ अभी भी बैडमिंटन को भूल नहीं पाए थे, इसलिए हर रात होते ही सिद्धार्थ अपनी बैडमिंटन पकड़ DDH कर ही सो जाते थे। जब सिद्धार्थ के बेटे आदित्य के स्कूल में दाखिले की बारी आई, तब स्कूल की टीचर सिद्धार्थ की पत्नी जया से कहती हैं, तुमने पूरा फॉर्म भर दिया है ना? तब जया कहती है, पूरा फॉर्म तो भर दिया है, सिर्फ स्पोर्ट्स को छोड़कर। तब टीचर जया से कहती हैं, बिना स्पोर्ट्स लिए तुम इस स्कूल में दाखिला नहीं करा पाओ, इसलिए जैसे भी हो तुम्हें एक स्पोर्ट्स चुनना ही होगा। यह बात सुनकर जया पहले सिद्धार्थ को कॉल करती है और आदित्य के दाखिले के बारे में बताती है। तब सिद्धार्थ स्पोर्ट्स का नाम सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, अगर बिना स्पोर्ट्स के दाखिला नहीं दे रहे तो हम लोग किसी दूसरी स्कूल में दाखिला करेंगे। लेकिन जया को उसी स्कूल में आदित्य का दाखिला करवाना था। अब जया सिद्धार्थ को बिना बताए आदित्य का एडमिशन उसी स्कूल में करवा देती है और स्पोर्ट्स के लिए बैडमिंटन को चुनती है। अब जया को अपने बेटे के लिए बैडमिंटन खरीदना था, इसलिए वह सिद्धार्थ के दोस्त बीजू की स्पोर्ट्स की दुकान पर जाती है और बैडमिंटन खरीदने की बात कहती है। तब बीजू आदित्य के बैडमिंटन खेलने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जया से कहता है, पहले इसका बाप चैंपियन था, अब बेटा भी चैंपियन बनेगा। लेकिन जया को बीजू की यह बात मजाक लगती है, इसलिए वह कहती है, क्यों भाई मजाक कर रहे हो क्या? तब बीजू कहता है, आपको शायद सिद्धार्थ के बारे में कुछ पता नहीं है। यह सुनकर जया पूछती है, भाई क्या हुआ? सिद्धार्थ के बारे में कुछ बताओ। तब बीजू अपनी पुरानी सीडी निकालता है और टीवी चालू करके सिद्धार्थ के बैडमिंटन खेलने की वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर जया अपने पति की इस तरह की बैडमिंटन खेल को देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन जैसे ही जया घर लौटती है, वह सिद्धार्थ से झूठ बोल देती है कि आदित्य का एडमिशन तो हो गया है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। यह सुनकर सिद्धार्थ देर की बात पर हैरान हो जाता है, लेकिन जया बात को टालने के लिए उससे खाने के बारे में पूछ लेती है। तब सिद्धार्थ चुप हो जाता है। इसी बीच उनका बेटा आदित्य अपने पिता के बैडमिंटन चैंपियन होने की बात सुनकर उन्हें देखता ही रह जाता है और जया भी अपने पति के चैंपियन होने के बारे में सोचकर हैरान रह जाता। अब आदित्य उसी स्कूल में जाता है और अपने पिताजी की तरह बैडमिंटन खेलने की कोशिश करता है, लेकिन यह पहली बार था जब आदित्य बैडमिंटन खेल रहा था, इसलिए वह ठीक से खेल नहीं पाता था। फिर भी अपने पिताजी की तरह अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आदित्य घर आकर टीवी पर अपने पिताजी का वीडियो चलाकर देखने लगता है और उसी तरह अभ्यास करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आदित्य बैडमिंटन अच्छी तरह सीख जाता है। जब कोच आदित्य का खेल देखते हैं तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी में कोच प्रिंसिपल को बुलाकर आदित्य की खूब तारीफ करते हैं। उधर आदित्य के पिताजी सिद्धार्थ को अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वे चुपचाप ट्रेन के इंजन में काम करने लगे थे। इधर आदित्य अपने पिताजी के फाइनल मैच का वीडियो देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बीजू उसे कहकर सीढ़ी छिपा देता है कि वह खराब है, क्योंकि सिद्धार्थ का फाइनल मैच वाला वीडियो उसी दिन टूटा था जिस दिन मैच हुआ था। बीजू नहीं चाहता था कि आदित्य को बुरा लगे। आज आदित्य के स्कूल में फाइनल बैडमिंटन मैच था, इसलिए वह जल्दी से अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर स्कूल जाता है। स्कूल जाकर वह बहुत अच्छा खेलता है और आखिरकार मैच जीत जाता है। उसे ट्रॉफी भी मिलती है। घर लौटकर आदित्य वह ट्रॉफी अपनी माँ के सामने रख देता है। जया अपने बेटे को चैंपियन बनते देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी समय स्कूल से एक कॉल आता है। कॉल सिद्धार्थ उठाते हैं और पूछते हैं, कौन बोल रहा है? स्कूल की टीचर कहती हैं कि वे जया से बात करना चाहती हैं। सिद्धार्थ फोन जय को दे देते हैं। टीचर जय से कहती हैं, प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया स्कूल आकर मिल लीजिए। सिद्धार्थ पूछते हैं, फोन किस लिए आया था? जया जवाब देती है, बस एक पेरेंट्स मीटिंग है, मैं जाकर मिल लूंगी। लेकिन सिद्धार्थ को जय की बात सुनकर कुछ अजीब सा एहसास होता। अब आदित्य अपने स्कूल में बैडमिंटन का चैंपियन बन जाता है, इसलिए बीजू आदित्य को लेकर वीर प्रताप सिंह स्टेडियम में अच्छी ट्रेनिंग के लिए जाता है। लेकिन वहाँ के कोच बीजू से कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल सकती। तब बीजू कहता है, सर आदित्य अपने स्कूल में चैंपियन भी रह चुका है और स्कूल से उसे चैंपियन का लेटर भी मिला है। लेकिन कोच बीजू की बात सुनकर भी आदित्य जैसे बच्चे को एडमिशन देने से साफ मना कर देता है। इस पर बीजू आखिरी बार कोच से कहता है, सर बस 5 मिनट के लिए आदित्य को खेलने का मौका दे दीजिए। कोच कुछ सोचकर मान जाता है और आदित्य को 5 मिनट के लिए खेलने देता है। आदित्य जैसे ही कोर्ट में उतरता है, पहले ही राउंड में अपने विपक्षी खिलाड़ी से हार जाता है। यह देखकर बीजू आदित्य को सही से खेलने के लिए कहता है, लेकिन आदित्य ठीक से खेल नहीं पाता। हर बार वह अपने सीनियर खिलाड़ी से हार जाता है। इससे नाराज होकर कोच आदित्य और बीजू दोनों की बहुत बेइज्जती करता है और उन्हें स्टेडियम से भगा देता है। लेकिन बीजू हार नहीं मानता। वह आदित्य को ट्रेनिंग देने के लिए आखिरकार कहता है कि तुम अपने पापा सिद्धार्थ से ट्रेनिंग लो, पर आदित्य अपने पापा से ट्रेनिंग लेने से मना कर देता है। उधर जब सिद्धार्थ अपनी ड्यूटी से लौटकर घर आता है तो पानी पीने के लिए ग्लास ढूंढने लगता है। तभी उसे ग्लास के पीछे आदित्य की वह चैंपियन ट्रॉफी दिखाई देती है। लेकिन उसी वक्त जया सिद्धार्थ से झूठ बोल देती है कि यह ट्रॉफी सिद्धार्थ के दोस्त की है। लेकिन तभी सिद्धार्थ को कुछ झटका सा लगता है, इसलिए सिद्धार्थ जया से कहता है, मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि वह किसी भी दोस्त से न मिले, लेकिन फिर भी उसने दोस्ती कर ली। इसी बीच बाहर आदित्य अपने पिताजी की सारी बातें सुन लेता है और बहुत उदास होकर घर चला जाता है। अगले दिन होते ही आदित्य उदास मन से बीजू की दुकान पर आता है और अपना बैग लेकर जाने लगता है। तभी बीजू उससे पूछता है, क्या तुमने अपने पिताजी से बात की या नहीं? लेकिन आदित्य बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यह देखकर बीजू जानबूझकर सिद्धार्थ को मनाने के लिए उसे आदित्य के स्कूल ले जाता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए बस वहीं उसके पास खड़े रहो। तब आदित्य पहले बैडमिंटन खेल देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन जब सिद्धार्थ अपने बेटे को बैडमिंटन खेलते हुए देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में आकर
जाकर सिद्धार्थ कोर्ट में जाता है, बैडमिंटन फेंक देता है और आदित्य को पकड़कर सीधे अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचते ही जया पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तभी सिद्धार्थ गुस्से में जया से कहता है, तुमने तो बहुत अच्छा नाटक किया था। 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास करेगा, ट्रॉफी दोस्त की है, स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं है, अगर और कोई झूठ बचा है तो वो भी बोल दो। इतने में बीजू वहाँ आ जाता है और बाप बेटे को मनाने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगता है। गुस्से में आकर वह बीजू से कहता है, तू मेरे पर्सनल मामलों में दखल देना बंद कर दे। बीजू, जो सिद्धार्थ को अपना जिगरी दोस्त समझता था, यह बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सिद्धार्थ ट्रेन के इंजन पर काम कर रहा होता है, तभी उससे मिलने उसकी पुरानी प्रेमिका सोमा आती है। बहुत दिनों बाद सिद्धार्थ को देखकर वह थोड़ी मायूस हो जाती है और कहती है, क्यों तुम आदित्य के साथ ऐसा कर रहे हो? वह एक अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी है, उसे आगे बढ़ने से रोकने के बजाय तुम उसका साथ क्यों नहीं देते? सिद्धार्थ जवाब देता है, मैं उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा, बल्कि उसे उस दर्द से बचा रहा हूँ जो मैंने झेला था। तुम्हें याद है ना, जब तुम मेरे साथ थी तब कुछ अमीर घर के लड़कों ने मुझे फाइनल में खेलने से रोकने के लिए मेरा पैर तोड़ दिया था। डॉक्टर ने मुझे 1 महीने तक खेलने से मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए मुश्किलों के बावजूद फाइनल खेलने गया। पर पैर में ज्यादा फ्रैक्चर होने की वजह से मैं मैच हार गया और फिर घर का खर्च चलाने के लिए मुझे अपना सपना छोड़कर बाहर जाकर काम करना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जैसा दर्द मेरे बेटे आदित्य को न झेलना पड़े। ये सुनकर सोमा सिद्धार्थ को हिम्मत देती हुई कहती है। अब सिद्धार्थ को सोमा बहुत प्यार से समझाती है कि आदित्य जैसी अच्छी खिलाड़ी को बैडमिंटन की और भी ज्यादा प्रैक्टिस करवाओ, ताकि आदित्य तुम्हारे उस अधूरे सपने को पूरा कर सके। तब सिद्धार्थ अपनी सोमा की कही हुई बातों को सोचता है और सोचते सोचते रात में ही अपने बेटे के पास जाता है और उसके पास बैठकर रोने लगता है। अब सुबह होते ही जैसे ही आदित्य नींद से जागता है तो देखता है कि उसका पिता खुद उसके लिए बैडमिंटन का धागा सिलवा रहा है। यह देखकर आदित्य बहुत खुश हो जाता है और सिद्धार्थ भी बहुत प्रसन्न होकर खुद आदित्य को बैडमिंटन देता है। आदित्य अपने पिता से बैडमिंटन लेकर बहुत खुश होता है। इसी खुशी में सिद्धार्थ जया से माफी मांगता है, क्योंकि उसने जया को बहुत बुरा भला कहा था। जया भी अपने पति की यह बात सुनकर बहुत खुश होती है। अब सिद्धार्थ अपने बेटे को खुद बैडमिंटन की प्रैक्टिस करवाने के लिए घर से बाहर ले जाने लगता है। तभी पास के अंकल सुबह सुबह दोनों बाप बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर दोनों को पूजा की हुई आरती लेकर जाने को कहते हैं। सिद्धार्थ और आदित्य आरती लेकर सीधे बीजू की दुकान में जाते हैं। बीजू आदित्य को देखकर पूछता है कि कब आया, लेकिन तभी बीजू सिद्धार्थ को देखकर बहुत उदास हो जाता है। इसीलिए उसी वक्त बीजू आदित्य को एक गन शॉप की ओर इशारा करके कहता है, वहाँ पर एक से एक बंदूकें मिलेंगी, इसलिए जब भी मन करे दुश्मन को मारो, दोस्त को भी मारो, अपने सपनों को मारो और दूसरों के सपनों को भी मारो। असल में ये सारी बातें बीजू अपने जिगरी दोस्त सिद्धार्थ को ही कह रहा होता है। अब बीजू गुस्से में सिद्धार्थ को बहुत कुछ बुरा भला कह देता है, क्योंकि उस दिन सिद्धार्थ ने बीजू को अपने घर से भगा दिया था। इसीलिए बीजू अपनी जिगरी दोस्त सिद्धार्थ से बहुत नाराज था। लेकिन तब सिद्धार्थ बीजू से कहता है, मैं यहाँ अपनी जिगरी दोस्त को मनाने के लिए आया हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, तो चलो अब दोनों अपनी नाराजगी भुला दें। यह कहकर दोनों आपस में बहुत खुश होकर गले मिल जाते हैं। अब सिद्धार्थ अपने बेटे को अच्छी तरह बैडमिंटन की प्रैक्टिस सिखाने के लिए पहले आदित्य को अच्छी तरह जॉगिंग करवाता है और रोज आदित्य की सेहत मजबूत रखने के लिए उसके माथे पर चिड़िया रख देता है और रोज रोज आदित्य का खाना भी बदल देता है, ताकि आदित्य सही तरह से बैडमिंटन पर फोकस कर सके। आखिरकार सिद्धार्थ आदित्य को बैडमिंटन की ट्रेनिंग देने के लिए अपनी पुरानी ट्रेनिंग कोर्ट में जाता है। फिर सब मिलकर उस कोर्ट की अच्छी तरह सफाई कर देते हैं और उसे पहले जैसा नया बना देते हैं। फिर रात्रि में सिद्धार्थ अपने बेटे को बहुत अच्छे ढंग से बैडमिंटन की प्रैक्टिस सिखाना शुरू कर देता है। पहले पहले तो आदित्य ठीक से नहीं खेल पाता था, लेकिन धीरे धीरे रोज ट्रेनिंग लेने से आदित्य पहले से भी बहुत अच्छा खेलने लग जाता है। इसलिए सिद्धार्थ आदित्य को और भी अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए उससे और भी कठिन तरह के काम करवाता है, जिसे आदित्य रोज अपने पिता के साथ उसी तरह सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।